लीजिए कार्रवाई की मांग को लेकर क्या कहेंगे? पिछले दिनों आप पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना नदी में पानी से संबंधित एक स्टेटमेंट दिया जो अपने आप में ही देश के लोकतंत्र के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हो पाया जो इस स्टेटमेंट के माध्यम से लोकतंत्र की गरिमा पर आघात हुआ। ऐसा एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह कथन कहा जा सकता है। केजरीवाल जी ने आरोप लगाया कि हरियाणा की सरकार, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है, इन दोनों ने मिलकर यमुना के जल में विषाक्त कर दिया, उसमें जहर मिला दिया ताकि दिल्ली में नरसंहार हो सके। अगर तो ये कहा जाता कि उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे आए हैं हरियाणा से जो कि मानव सेहत के लिए हानिकारक हैं, यह तो समझाता है। लेकिन यह आरोप लगाना कि वहाँ के भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने यमुना के जल में जहर मिलाकर भिजवा दिया, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन राजनीति का स्तर इतना निम्न हो जाएगा, इतना घटिया हो जाएगा, इतना नीचे आ जाएगा, इतना असभ्य हो जाएगा, इतना अनवांटेड हो जाएगा, इससे बड़ा और कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं हो सकता है। केजरीवाल जी ने यह जो आरोप लगाया है, यह अपने आप में व्यक्ति के प्रति नहीं, किसी समुदाय के प्रति नहीं, किसी वर्ग के प्रति नहीं, बल्कि यह पूरी मानवता के विरुद्ध है और पूरे हरियाणा प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता का अपमान है और यह महापाप है। इसको अगर मैं संज्ञा दूं तो यह राष्ट्रीय अपराध है। जब केजरीवाल जी कहते हैं कि यमुना के पानी में जहर मिला दिया, यह कोई एक गिलास नहीं है कि गिलास के पानी में जहर मिला दिया, यह एक बाल्टी नहीं है जिसमें जहर मिला दिया। केजरीवाल जी को यह बताना पड़ेगा कि वो जहर कौन सा जहर था। पॉइजन भी अनेक तरह के हैं, कौन सा पॉइजन था, कितनी मात्रा में मिलाया गया, वो कहाँ पे डिटेक्ट हुआ, कौन से इंजीनियर्स ने उनको डिटेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात केजरीवाल जी का ये कहना कि उस पानी को हरियाणा के बॉर्डर पर दिल्ली के इंजीनियर्स ने रोक दिया, अन्यथा बहुत बड़ा नरसंहार हो जाता दिल्ली में। वो पानी कहाँ पे रोका गया और उसकी मेथडोलॉजी क्या थी? कोई पानी ये तो है नहीं ये एक खाल चल रहा है, वाटर कोर्स चल रहा है, या एक छोटी सी नहर चल रही है जिसको रोक दिया गया। नदी के पानी को रोकना दैट इज मोर देन इम्पॉसिबल, असंभव है। और वो कैसे रोका और कहाँ पे रोका, ये सारी की सारी मनगढ़ंत कहानी बनाई केजरीवाल जी ने। और वास्तव में उनकी इसके पीछे अल्टीरियर मोटिव, उनकी दुर्भावना ये थी कि हरियाणा के लोगों में और दिल्ली के लोगों में इतना वैमनस्य हो जाए, उनमें इतनी द्वेष एक दूसरे के प्रति भर दी जाए ताकि वो आपस में ही उनका तनाव किसी बहुत बड़े संकट को लेकर आ जाए। वास्तव में यह, अगर इसको थोड़ा सा भी अध्ययन करेंगे तो केजरीवाल जी का यह स्टेटमेंट यह देशद्रोह की परिभाषा में आता है। हमने इस सारे प्रसंग को लिखित में सिरसा के पुलिस अधीक्षक जी को कल दिया है, उनको सारा ब्रीफ किया है और उनको कहा है कि यह सीधा सीधा देशद्रोह है और देशद्रोह का एफआईआर लॉन्च की जाए केजरीवाल जी के विरुद्ध, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हमारे आग्रह पर पुलिस अधीक्षक जी ने
आश्वासन दिया है कि हम इसको पूरा इसकी जांच करके और इस पे जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। कल मुख्यमंत्री जी खुद रुके और उन्होंने खुद पानी पी के भी दिखाया और बताया कि पानी बिल्कुल स्वच्छ है। वहाँ पे जो जितनी भी फिगर्स आ रही हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि हरियाणा से जहाँ पे दिल्ली में पानी एंटर होता है वो बिल्कुल मानव के जो मापदंड हैं मानव के पानी पीने के, उस पर खरा उतरा है। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर जाकर मौके पर पानी लिया और उसका सेवन किया, सारी दुनिया ने देखा। और वहाँ पे जितने भी इर्द गिर्द के गांव हैं, शहर हैं, वहाँ पे यमुना जी से पेयजल ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होती है और लाखों लाखों लोग उस पानी को पीते हैं। केजरीवाल जी का ये कथन हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों का घोर अपमान है और दोनों प्रदेशों को आपस में लड़ाई कराने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और यह निश्चित रूप से देशद्रोह की परिभाषा में आता है और उन पर कार्रवाई होनी उन पर वांछित है। चुनाव का माहौल चल रहा है, उस दौरान इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की मानसिकता नहीं दोहराता? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र है और चुनाव में स्वाभाविक होता है कि हर एक दल अपने पक्ष में जो भी उसको इश्यूज या मुद्दे मिलेंगे उनको वो उजागर करेगा। लेकिन सबसे बड़ा देश है तो हम हैं। अगर देश ही नहीं रहा तो राजनीति काहे की और किस पर करोगे राजनीति? लेकिन एक दूसरे पर आरोप भी लगते हैं। 75 वर्षों के लोकतंत्र के इतिहास में आज तक ऐसा ओछा, घटिया और मैं कहूँ शब्द मुझे भी शर्म आती है, लेकिन ये कमीनापन जो इन्होंने ये आरोप लगाया है, इससे घटिया मानसिकता तो राक्षस की भी नहीं हो सकती, आसुरी शक्ति की भी नहीं हो सकती जो इन्होंने दिखाई है। तो देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं और इसका प्रत्युत्तर लोकतंत्र में तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कानून भी केजरीवाल जी को छोड़ने वाला नहीं है। अभी बड़ी मुश्किल से वो सींचों से बाहर आए थे, लेकिन आप चिंता मत करिए, 8 तारीख को तो लोग इनको ऐसी पटखनी देंगे कि ये याद रखेंगे और उसके पश्चात कानून बिल्कुल तैयार बैठा है और तिहाड़ जेल भी इनकी इंतजार कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी कल इनको नोटिस दिया है, 5 सवालों के जवाब मांगे हैं, तो कैसा लगता है कि केजरीवाल को जवाब उनको देना चाहिए कैसे? क्योंकि यह विषय इतना गंभीर है जो इन्होंने केजरीवाल जी ने कथन किया है, तो स्वाभाविक है सभी को इसका बहुत दुख भी हुआ है, वेदना भी हुई है, टीस भी हुआ है, दर्द भी हुआ है और सभी ने अपने अपने लहजे में इस पर अपनी जो क्रिया प्रतिक्रिया दी है। जो चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक संस्थान है और उसके भी जानकारी में आया तो उन्होंने भी केजरीवाल जी से इसके जवाब मांगे हैं। 5 बिंदुओं पे मांगे थे, एक भी बिंदु पर केजरीवाल जी का जवाब नहीं जा पाया उस पर स्टीक, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई संतुष्टि होती हो। तो ये केजरीवाल जी को इसका बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी और आने वाले समय में इतिहास में उनका नाम काले अक्षरों में दर्ज होगा कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कलंकित करने वाले ऐसे ऐसे नेता भी इस देश में आए। अपने इतना झूठ और देश के पूरी की पूरी उसकी प्रतिष्ठा को, साख को, मान को, सम्मान को दांव पर लगाकर उसकी कीमत पर राजनीति करना केजरीवाल जी को बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट,
ट्रॉमा, हार्ट अटैक, चलेगा इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।